देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बारिश कुछ लोगों के लिए राहत जैसी है तो वहीं कुछ लोगों के लिए आसमान से बरस रही मुसीबत से कम नहीं है। दिल्ली, यूपी, बिहार और गुजरात में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरने से लोगों को पैदल ही सड़कों को पार करना पड़ रहा है। आप इन 3 तस्वीरों को देखिए। गुजरात से तस्वीर, तीनों ही तस्वीरें जो हैं वो गुजरात से सामने आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से पानी भरा हुआ है और इन सड़क से पैदल लोग जो हैं वो सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियां कई आगे फंसी हुई नजर आ रही हैं और ये मानसून की बस शुरुआत है, तब इस तरह की स्थितियां हैं। सूरत, राजकोट, वलसाड़, ये तमाम वो शहर जो इस वक्त बारिश की वजह से जहां पर स्थितियां भयावह हो गई हैं और कैसे सड़कों पर पानी भरा हुआ है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश। सूरत, राजकोट और वलसाड़ में भारी बारिश। नवसारी में सबसे ज्यादा 4.5 इंच बारिश जो है वो दर्ज की गई है। लगातार चौथे दिन बारिश, कई इलाकों में जलभराव हुआ है। सड़कों पर जलभराव से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। दक्षिण गुजरात में अगले 24 घंटे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो सड़कों पर जलभराव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दक्षिण गुजरात में अगले 24 घंटे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार चौथे दिन बारिश, कई इलाकों में जलभराव हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको गुजरात के अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं, जहां पर दक्षिण गुजरात में अगले 24 घंटे बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। सूरत, राजकोट और वलसाड़ में भारी बारिश हो रही है। तो लगातार चौथे दिन बारिश, कई इलाकों में जलभराव हुआ है। सूरत, राजकोट, वलसाड़ में भारी बारिश। देखिए मानसून की शुरुआत हुई है और किस तरह से तमाम राज्यों में स्थितियां ये हो गई हैं कि शुरुआती बारिश में ही सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले दिल्ली में जो बारिश हुई उसमें घंटों लोग जाम में फंसे हुए नजर आए और ये बारिश जो है, शुरुआती बारिश जो है वो प्रशासन जो तमाम दावे करता है मानसून के लिए तैयारी का, उसके दावे और उसकी पोल कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आती है कि कितना तैयारी प्रशासन की तरफ से बारिश को लेकर, मानसून को लेकर की गई है। लगातार चौथे दिन बारिश, कई इलाकों में स्थितियां यहां तक हो गई हैं कि सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। जतिन रावल अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जतिन, आपके पास क्या जानकारी है? अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में क्या स्थितियां हैं बारिश को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अभी फिलहाल मैं अहमदाबाद का जो नरोडा विस्तार है यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो रास्तों में इसी तरह से जो हर जगह जो है वो पूरे अहमदाबाद में अलग अलग जगहों पर जो है वो पानी भरा हुआ है। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो गोता में जो बारिश है वो हुई है, चांदखेड़ा में बारिश है वो हुई है। साथ ही अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में सबसे ज्यादा जो बारिश हुई है वो मोरबी में हुई है। मोरबी के बाद जो है जो अरवली जो है, अरवली का जो धनसुरा है, धनसुरा में सबसे ज्यादा जो बारिश है हुई है। साथ ही साथ वलसाड़ में, कपराड़ा में बारिश हुई है। यहाँ अहमदाबाद में भी, अहमदाबाद जो पश्चिम है वहां पर काफी बारिश हुई है। हालांकि 11 बजे तक यहाँ पर इतनी बारिश नहीं थी, लेकिन 11 बजे के बाद एक ही एकदम से फिर पूरी तरह से बारिश जो थी वो शुरू हो गई है और लगातार तब से लेकर जो बारिश है वो चालू है अब तक। अगर बात करें तो नोएडा के अंदर 4 इंच, यहाँ जो अहमदाबाद पूर्व है वहां पर 4 से 6 इंच अलग अलग विस्तारों में जो पानी है
वो जो बारिश है वो गिरी है, उसी की वजह से आप देख सकते हैं रास्तों में किस तरह से ये पानी जो है वो यहाँ पर जो है वो रास्तों में हर जगह पर ऐसे ही पानी जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो भरा हुआ है। अभी अगर फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी काफी सारे जो रास्ते हैं वो ऐसे हैं कि जहां पर बारिश की पानी की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। अहमदाबाद के तकरीबन 5 जितने जो अंडर ब्रिज है उसको जो है वो पानी भरने की वजह से जो है वो बंद कर दिए गए हैं। आगे भी अभी जो हवामान विभाग की जिस तरह से जो बातें जो है वो हवामान विभाग की जो माहिती आई है सामने, अभी अगले 7 दिनों तक इस तरह का जो मौसम है वो रहने की गुंजाइश है। उसी की वजह से जो एसईओसी जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से उसकी पूरी जो तैयारियां है वो कर दी गई है कि अगर बारिश अगर फ्लड जैसी अगर सिचुएशन कहीं पर हो जाती है तो किस तरह से उससे जो है वो निपटा जा सकता है। जी बिल्कुल जतिन, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। बारिश से बढ़ा है ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। ब्रह्मपुत्र नदी ने खतरे के निशान को पार किया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो देखिए तमाम राज्यों में किस तरह से बारिश होने की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि नदी का जलस्तर जो है, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कहीं गाड़ियां खराब हो गई हैं तो लोग अपनी गाड़ियों को टो चेंज करते हुए ले जा रहे हैं। कहीं टू व्हीलर जो हैं वो बीच रास्ते में ही खराब हो गए हैं, तो उन्हें भी कैसे पैदल लेकर लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। नोएडा में बारिश के बाद दिल्ली जैसे हालात। परी चौक के करीब अंडरपास बना तालाब, कई गाड़ियां पानी में डूबकर खराब हुई हैं। गाड़ियों को धक्का मारकर निकल कर बाहर लाया जा रहा है। तो देखिए परी चौक के आसपास जो अंडरपास है वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। कई गाड़ियां खराब हो गई हैं, गाड़ियों को धक्का मारकर बाहर निकाला जा रहा है। तो जिस तरह के हालात हमने दिल्ली में 2 दिन पहले देखे, उसी तरह के हालात जो है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी नजर आ रहे हैं। परी चौक के पास की तस्वीरें, अंडरपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई गाड़ियां जो है वो पानी में डूब गई, गाड़ी को धक्का मारकर लोग बाहर निकाल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश से हालात दिल्ली वाले हो गए हैं। हल्की बारिश के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जो विकास कार्यों की दावा करती है ना कि हमने सीवर को लेकर विकास कार्य किए हैं, हमने अंडरपास को लेकर विकास कार्य किए हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि परी चौक से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है। किस तरीके से गाड़ियां है ना वो अंडरपास में डूबती हुई नजर आ रही हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो फंस चुकी हैं पानी में, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरीके देख सकते हैं कि पहले दिल्ली अब ग्रेटर नोएडा के दिल्ली जैसे हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। प्राधिकरण लाख दावे करती है, उधर आपको तस्वीर दिखाएंगे, कार है वो फंस चुकी है, बलेनो कार है। कुछ बच्चे हैं जो कि इस समय नहा रहे थे, वो उस गाड़ी को धक्का मारकर बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दूसरी गाड़ी हम आपको दिखाएंगे, ये भी गाड़ी यहाँ पर खराब हो चुकी है। यानी कि स्थिति है वो बहुत खराब है। जो अंडरपास है वो किसी तालाब से कम नहीं है। जो मोटरसाइकिल वाले हैं या स्कूटी वाले हैं वो पानी के अंदर घुसकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अंडरपास है वो तालाब बना हुआ सामने आपको नजर आएंगे कि इस पानी जल भराव के चलते कई किलोमीटर तक जाम भी लग चुका है। यहाँ कहे कि जल भराव इतना हो चुका है कि अंडरपास के आसपास की लोगों की जो गाड़ियां है ना वो निकलना मुश्किल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण जो लाख दावे करती है कि हमने धरातल पर काम किया है, लेकिन जब बारिश का समय आता है ना तो इस अंडरपास पर हर साल जल भराव हो जाता है। उसके बाद गाड़ियां है ना वो डूब जाती हैं। अभी भी देख सकते हैं ये गाड़ी है वो खराब हो चुकी है। यानी कि ये अपने घर की तरफ जा रहे थे, फिर इस अंडरपास जाते ही गाड़ी खराब हो जाती है। अब इस धक्के मारकर गाड़ी को निकालना पड़ेगा। और भी देख सकते हैं तमाम गाड़ियां हैं वो आधी आधी गाड़ियां हैं वो डूबती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग हैं वो रुके हुए हैं क्योंकि इस जल भराव के चलते भीषण जाम है वो लग चुका है। लोग हैं वो परेशान है। यानी कि जो 100 विंडो कहा जाता है ग्रेटर नोएडा यूपी का हाईटेक जिला गौतम बुद्ध नगर, तो वहां की स्थिति इतनी खराब है कि हालात है ना वो बाढ़ जैसे हो चुके हैं और जो अंडरपास है वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। जित कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा।
रजत कुमार ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजत, आपके पास क्या जानकारी है, इस वक्त क्या स्थितियां हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की? अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, जो कि सिंगापुर की तर्ज पर बसाया गया था, लेकिन आज मामूली बारिश के बाद ही स्थिति है ना बहुत भयानक हो गई है। कह सकते दिल्ली में जैसे हालात थे बाद जैसे, वैसे ग्रेटर नोएडा में भी नजर आ रहे हैं। फरी चौक वो क्षेत्र है जो कि हाईटेक क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर वीआईपी मूवमेंट होती रहती है। लेकिन उस क्षेत्र के अंडरपास की बात की जाए, जहां पर घंटों लोग जाम में फंसे हुए हैं। जाम का कारण बारिश और बारिश के बाद जलभराव इतना हो चुका है कि कई गाड़ियां हैं वो पानी के अंदर फंस गई हैं। जो स्थानीय लोग थे वो धक्का मारते उन गाड़ियों को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो कि बड़े बड़े दावे करती है कि हमने धरातल पर काम किया है, हमने टेंडर पास किया, हमने सीवर की मरम्मत की है, लेकिन जब छोटी सी बारिश में ही जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की विकास कार्यों की पोल खुलती है ना, सोचिए तो ग्रामीण क्षेत्रों की क्या हालात होंगे, जब व्यापी क्षेत्र में ही स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। फिलहाल जो जाम की स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है, वहां पर जलभराव है वो हो चुका है। लेकिन आप देखने वाली बात होगी, अगर जिस तरीके से मामूली बारिश में ही जब अंडरपास जब तालाब बन चुका है, सोचिए कि अभी मानसून ने दस्तक दी है, आने वाले समय में हालात क्या होंगे। फिलहाल जो अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमने तमाम काम किए हैं, हमने मरम्मत किए हैं, हमने वाटर लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सफाई की है, लेकिन वो सफाई जब बारिश की शुरुआत में कहां चली जाती है। फिलहाल स्थिति है वो वहां की अभी भी पानी है वो भरा हुआ है और जल भराव है वो अभी भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, और साथ ही अब यही सवाल है कि मानसून अभी शुरुआत ही हुई है। मानसून की पहली बारिश में अगर इस तरह से वाटर लॉगिंग की समस्या होगी तो फिर आगे प्रशासन कितना तैयार है और मानसून को लेकर पहले से कितनी तैयारी की गई है? ये तमाम पोल खुल रही है। रजत, देखिए बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, जब भी बारिश या मानसून का समय होता है उससे पहले ही जो प्रशासन होता है, अथॉरिटियां होती हैं, वो तैयारियों में जुट जाता है। गौतम बुद्ध नगर वो जिला है जहां पर एक नहीं तीन अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और साथ ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो कार्य किए गए हैं, टेंडर पास किए गए हैं, बजट निकाला गया है, लेकिन वो बजट होता है ना वो सिर्फ कागजों में ही रह जाता है। यहाँ कहे कि इसमें भी कहीं ना कहीं जो टेंडर सफाई में भी जो लोग हैं, जो ठेकेदार है वो घपलाबाजी करते होंगे। फिलहाल जो परी चौक के आसपास की बात की जाए या रूरल क्षेत्र की बात की जाए, कुलेसरा, सूरजपुर वो जिले का केंद्र कहा जाता है जहां पर पूरा प्रशासनिक क्षेत्र है, डीएम कमिश्नर सब बैठते हैं। उस कस्बे की बात की जाए तो वहां पर भी कई किलोमीटर तक जाम लग जाता, क्योंकि जाम लगने के कारण बारिश के बाद जलभराव होना। तो हालांकि प्रशासन को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए किस तरीके से जब भी आप सफाई पर काम करते हो तो आखिर जब बारिश की शुरुआत में ही आपके जो काम काज है उसकी पोल खुल जाती है। लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो कि बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात की जाए, सड़क बनाई है या सीवर की सफाई की है, लेकिन जब बारिश की शुरुआत में ही स्थिति इतनी भयानक हो जाती है, लोग है वो घंटों में जाम फंस जाते हैं, जलभराव हो जाता है। यहाँ तक की बात की जाए, परी चौक के आसपास तमाम ऐसे सेक्टर हैं जो कि हाईटेक सेक्टर कहा जाता है, जिन्हें आदर्श सेक्टर कहा जाता है, जिन्हें विकसित किया गया है, उन सेक्टरों में भी पानी भरा हुआ है। यहाँ कहे कि हर तरफ पानी ही पानी है। सोचिए कि अगर ग्रेटर नोएडा जो कि विकसित है, जिसे बनाया गया है, तो उसके इतने भयानक स्थिति है तो नोएडा की क्या स्थिति होगी। तो अब रजत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर रखिएगा। मानसून की पहली बारिश ने वाराणसी नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। शहर के कई चौराहों पर जल जमाव है। हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी ने शहर के अंधरा पुल चौराहे से स्थिति का जायजा लिया। बनारस के चंद मिनटों की बारिश में ही जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। हमारी मौजूदगी अभी अंधरा पुल चौराहे पे, आपको बता दें कि अंधरा पुल चौराहा है और हमारे ठीक आगे अगर सामने की बात करें तो सामने ये कैंट रेलवे स्टेशन की ओर रास्ता जाता है और अगर दाहिने की बात करें तो दाहिने कचहरी की ओर रास्ता चला जाता है। तो यहाँ का आप दृश्य देख सकते हैं, थोड़ी देर की बारिश में ही जो है यहाँ पे जो है भारी जल जमाव का दृश्य देखा जा रहा है। उसके वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक में भी दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम की जो नालियां हैं वो कई जगह चौक हैं, उसके वजह से जो वाटर लॉगिंग हो जा रही है, पानी का सही से निकास नहीं हो पा रहा है। तो समझ सकते हैं किस तरीके से नगर निगम की जो लापरवाही वो सामने दिख रही है, उजागर हो रही है।
ये अंधरा पुल चौराहा जैसे मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण चौराहा है, हैवी ट्रैफिक इस पे रहता है और यहाँ पे जो है चंद मिनटों की बारिश में इतना भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं राहगीर, इनसे हम बात करते हैं। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। थोड़ी देर की बारिश में यहाँ पे इतना जल जमाव देखने को मिल रहा है। अगर हम समझ रहे हैं कि एक आध घंटे की बारिश होती तो ये जल जमाव पूरा, ये चौराहा पूरा जलमग्न हो जाता। भर जाता, पूरा भर जाता है। यहाँ से पहले तो भरता था, अभी ये तो कंटिन्यू भरता है। ये कई बार यहाँ काम हुआ, लेकिन इस तरह काम अभी नहीं हुआ है कि मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये वाला जरूर भरता है। तो आप लोगों ने कभी इसके लिए कभी कुछ बोला नहीं नगर निगम से या कहीं किसी शिकायत नहीं करी? किससे शिकायत किया जाए? किससे करें? ये प्रॉब्लम है। ये थोड़ी सी भी बारिश में ये वाला नाला, एक्चुअली इसमें कई लोगों की गलती है, उसी में कचरा जाता है, जाली लगी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो देखिए जाली नहीं लगी, जो सबसे बड़ी बात है कि जाली नहीं लगाई है नगर निगम, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो नाली चौक रही है। तो समझ सकते हैं कि चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, लाखों करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है और सरकार की तरफ से कोई कमियां नहीं है। कहीं ना कहीं ये स्थानीय स्तर पे अधिकारियों की कमी कहेंगे कि उसके वजह से जो है थोड़ी देर की बारिश में इस तरीके का जल जमाव हो जा रहा है, जिसके वजह से साफ देखा जा सकता है कि ट्रैफिक की जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। क्योंकि बारिश का पानी लगा हुआ है और हम छोटे वाहनों की बात करें, टू व्हीलर्स की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं इस तरफ आने से जो परहेज कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी फंस जाएगी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की भारी जो लापरवाही यहाँ पे उजागर हो रही है। हम आपको बता दें कि घंटे भर की बारिश में ये पूरा चौराहा जलमग्न हो जाता है, घुटने घुटने भर यहाँ पानी लग जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे नगर निगम की लापरवाही साफ देखी जा रही है कि थोड़ी देर की बारिश में यहाँ पे भारी जल जमाव हो चुका है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। उत्तराखंड में 27 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। महज 3 दिन की बारिश में हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर आ गई। इससे बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई। 8 कारें पानी के तेज धार में बह गई। गनीमत रही कि इन कारों में कोई बैठा नहीं था। इसके अलावा निचले इलाकों में मौजूद घरों में भी पानी भर गया। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसमानी आफत, जिस तरह से हालात बिगड़े, और ये तस्वीरें जो हैं वो उत्तराखंड की हैं, जहां पर 27 जून को मानसून की एंट्री हुई थी और पहले 2 दिन में ही बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा नदी में बहती हुई गाड़ियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं और निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। और कुछ लोग देखिए गाड़ी को निकालते हुए भी यहाँ पर तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आसमानी आफत से किस तरह से हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और अभी ये शुरुआत है। देखिए अचानक से बारिश हुई, गंगा का जलस्तर बढ़ा, साइड में गाड़ियां कुछ खड़ी थी और ये पानी का बहाव इतना तेज़ था जो गाड़ियों को बहा ले जाने में आमदा रहा।